हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 14 रेल मार्ग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली। आपको बताना चाहूँगा कि इस रेलगाड़ी में 16 डिब्बे और 400 यात्री थे। प्रश्न 2, रेलगाड़ी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला यात्री रेलगाड़ी, दूसरा माल रेलगाड़ी, तीसरा स्थानीय रेलगाड़ी, चौथा मेट्रो रेलगाड़ी और पांचवा मोनोरेल। आपको बताना चाहूँगा यात्री रेलगाड़ियाँ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। माल रेलगाड़ियाँ कोयला, तेल व सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय रेलगाड़ियाँ भी हैं। मुंबई में लोग अपने काम पर जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। कोलकाता और दिल्ली में भूमिगत मेट्रो रेलगाड़ियाँ हैं। ये शहर में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। भारत के मुंबई महानगर में ऊंचे खंभों के ऊपर बनी पटरी पर मोनोरेल चल रही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, अर्थात छोटे से छोटा उत्तर लिखना है। पहला भाप के इंजन के आविष्कारक का नाम। तो यहाँ लिखेंगे जॉर्ज स्टीफेंसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पहला भारतीय रेल मार्ग। तो यहाँ लिखेंगे बम्बई से ठाणे के बीच। तीसरा संसार के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चौथा स्लीपिंग कार या बर्थ के आविष्कारक का नाम। तो यहाँ लिखेंगे जॉर्ज पुलमैन। पांचवा डीजल इंजन के आविष्कारक देश का नाम। तो यहाँ लिखेंगे जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। पहला मुंबई में लोग अपने काम पर जाने के लिए डैश रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भरेंगे स्थानीय। दूसरा पहले भाप लोकोमोटिव इंजन को डैश कहते थे। तो यहाँ लिखेंगे रॉकेट। तीसरा भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को डैश तक गई। तो यहाँ लिखेंगे मुंबई से ठाणे। चौथा आजकल रेलगाड़ी डैश के इंजन द्वारा चलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे डीजल या बिजली। पांचवा फ्रांस की तेज चलने वाली TGV रेलगाड़ी की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ लिखेंगे 515। फ्रांस की तेज चलने वाली TGV रेलगाड़ी की गति 515 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल कमरे की सफाई करना। बच्चों आज जीवन कौशल में कमरे की सफाई करने के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। सही के सामने आप सही का निशान लगाएंगे और गलत के सामने गलत का। पहला वाक्य है साफ कपड़ों को तह करके अलमारी में रखना चाहिए। सही। दूसरा विद्यालय से आने के बाद जूते इधर उधर फेंक देने चाहिए। गलत। तीसरा कूड़ेदान को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सही। चौथा फर्श पर पानी गिर जाने पर उसे फैले ही रहने देना चाहिए। गलत। उसे साफ कर देना चाहिए। पांचवा खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को वहीं छोड़ देना चाहिए। गलत। छठा विद्यालय से आने के बाद मैले कपड़े एक जगह रखने चाहिए। सही। सातवां किताबों को शेल्फ में सही तरीके से रखना चाहिए। सही। विद्यालय से आने के बाद बस्ता सही जगह पर रखना चाहिए। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें।
जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम बात करते हैं तो केवल उन्हीं बातों को दोहरा रहे होते हैं जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं तो कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है। खाना पीना, अपने आहार में अंकुरित दालें और चना शामिल करें क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन हमें किस में मदद करता है? ग्रोथ में। गतिविधि, अपने परिवार के बड़ों की मदद से घर पर ही अंकुरित सलाद बनाइए। खेल, अपने परिवार के साथ अंताक्षरी खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।